नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये यूपी टीजीटी पीजीटी जीके जीएस का सिलेबस है। और ये साथियों जो आप सिलेबस देख पा रहे हैं इसमें हम लोग साथियों इस सिलेबस को आप कैसे बहुत कम टाइम में प्रिपेयर करके और आसानी से 20 से 25 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्नों की कुल संख्या 30 रहेगी। मतलब ये है कि 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 30 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे। साथियों यकीन मानिए, अगर आप लोग जीके जीएस में 20 से 25 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग के बाद, तो आप अपने विषय में अन्य अभ्यर्थियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो जीके जीएस को साथियों हमें बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम देकर कैसे आप जो है कम सोर्सेस को फॉलो करके आसानी से जो है 20 से 25 क्वेश्चंस को कर पाएंगे, इसी पे हम लोग साथियों अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथियों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पर साथियों आप लोग जुड़ जाइए। वहां पर मैं आपको जितने भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के क्वेश्चन हैं जो जीके जीएस के हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, तो मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड कराने का वहां पर प्रयास करूंगा। और ये जो सिलेबस साथियों आप देख रहे हैं इसको भी मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया है, तो आप इसको भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको चाहे तो प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो साथियों हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे जो है प्रिपेयर करेंगे और 20 से 25 क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है, 30 है। और अगर एक सेक्शन वाइज भी देखा जाए साथियों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई 1 है, ये जो है दूसरा है और ये तीसरी यूनिट है। एक एवरेज भी अगर साथियों लेकर चले, हालांकि ऐसा नहीं होगा, तो 10-10 क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं। लेकिन यहाँ करंट अफेयर्स के मुझे लग रहा है कि 7 से 8 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और बाकी आपको यहाँ से थोड़े 10-12 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ से। तो ये चीजें साथियों देखने को मिलेंगी। तो मतलब ये है कि आप करंट अफेयर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को भी नहीं इग्नोर कर सकते। और ये जो चीजें दी गई हैं कैसे आप इसको शॉर्ट में प्रिपेयर करेंगे, इसको साथियों हम लोग वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं कि ये जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है साथियों, इसमें आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्टेट से संबंधित करंट अफेयर, जो उत्तर प्रदेश यानी कि आपको यूपी का करंट अफेयर्स भी देखना होगा यहाँ पे। राष्ट्रीय मतलब आपको जो है भारत का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है अच्छे से। और अंतर्राष्ट्रीय आप साथियों देख रहे हैं, मतलब विश्व स्तर पर भी आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। जो समसामयिक महत्वपूर्ण घटना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का साथियों जो हिस्सा है हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसको आपको साथियों जो है जो मंथली वीडियोस मैंने आपको बताई हैं आप उन्हीं को फॉलो करेंगे। एक चैनल साथियों आप जो है क्रेजी जी के ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। उस पे जो अक्षय सर है उनका मंथली वीडियो आता है करंट अफेयर्स का, लगभग 1 घंटे का 1 महीने का वीडियो होता है। और एक साथियों जो है कुमार गौरव सर जो है उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर साथियों आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए और नवंबर में लगभग आपका जो है एग्जाम हो ही जाएगा। तो ये साथियों आपको जो है जनवरी से नवंबर यानी 11 महीने का करंट अफेयर्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये जो चीजें हैं साथियों आराम से आप प्रिपेयर कर लेंगे और इसी में आपका ये भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको साथियों ये कहूंगा कि आप 1 साल का जो है स्पेशली कोई खेल का वीडियो आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको इन्हीं लोगों के चैनल पे जो है ये चीज मिल भी जाएगी, तो आप खेल का कोई भी जो है देख सकते हैं। और चर्चित व्यक्तित्व, ये साथियों चर्चित व्यक्तित्व मतलब जैसे हाल ही में अगर किसी का निधन हुआ हो या कोई व्यक्ति बहुत चर्चा में है किसी कारणवश, तो ये चर्चित व्यक्तित्व के अंतर्गत साथियों ये टॉपिक्स आप जो है इसके लिए एक अलग अलग जो है सर्च करके कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 1 साल का अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे अभी फीफा वगैरह हुए या और भी अगर कोई विश्व कप वगैरह हुआ है तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। चर्चित व्यक्तित्व में आप प्रमुख व्यक्तित्व को जो है फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप साथियों यूट्यूब वगैरह से नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्पीडी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये सभी अलग अलग सेक्शन मिल जाएगा। आप ईयरली करंट अफेयर्स वाला अगर बुक लेंगे तो उसमें आपको सभी चीजें कवर मिल जाएंगे। तो ये तो साथियों रही करंट अफेयर्स की बात। और अब हम लोग विषय पर आ जाते हैं। विषय के अंतर्गत साथियों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इतिहास भी है, भारतीय इतिहास है, राज्य व्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था भी है, भूगोल भी है। अच्छा ये है साथियों कि यहाँ पे जो है विश्व का भूगोल नहीं इंक्लूड किया है, केवल भारत का भूगोल इंक्लूड किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे साथियों अगर आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास, अब भारतीय इतिहास लिख देने से तो साथियों पूरा प्राचीन, मध्य, आधुनिक सब कुछ आ जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ स्पेसिफिक जो है टॉपिक्स बता देता हूँ, कुछ जो है जो प्रमुख चैप्टर हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये साथियों जो है स्वतंत्रता आंदोलन देख रहे हैं, इसको आप 1857 से 1947 तक जो है आप लूसेंट की बुक मैं आपको दिखा देता हूँ साथियों, बुक है मेरे पास। ये साथियों जो आप लूसेंट की बुक देख पा रहे हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आप जो है 1857 की जो क्रांति थी और आजादी तक का जो सफर है हमारा,
यही राष्ट्रीय आंदोलन है साथियों। इसमें 1905 का बंगाल विभाजन होगा, क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, सूर्यसेन वगैरह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सबको थोड़ा सा देखते हुए गांधी जी का क्या उसमें रोल है, गांधी जी ने कौन कौन सी संस्थाएं बनाई, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, वो सब चीजें साथियों इसमें जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो सभी चीजें आपको ये लूसेंट वाली बुक जो मैंने दिखाई है इससे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों राष्ट्रीय आंदोलन से आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भारतीय इतिहास से, चूंकि देखो इस सेक्शन से लगभग 12 प्रश्न आ सकते हैं मैक्सिमम, जो मैं बता रहा हूँ 12 प्रश्न इस सेक्शन से आने हैं, मतलब इस यूनिट से पूरे। और इसमें भी साथियों अगर हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग आपको 2 क्वेश्चन तो इस इतिहास से मिल जाएगा, और 2 क्वेश्चन में आपको एक एंसेंट का मिल सकता है, एक मिडवल का मिल सकता है। और एंसेंट में भी साथियों कुछ चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो है सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन बनना होता है तो यहीं से आ जाता है, या तो आप वैदिक काल का भी चैप्टर देख सकते हैं। और मिडवल में अगर साथियों बात करें तो कहने को तो सल्तनत काल कह सकते हैं, मुगल काल, लेकिन ये बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए अगर आप नहीं पढ़े तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बाकी आपके पास अगर लूसेंट जैसी किताब है तो मैं कहूंगा कि बस आप एक बार रीडिंग बस लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार रीडिंग बस लगाए रहेंगे तो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा तो आराम से आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब भी हम साथियों कोई चीज पढ़े रहते हैं और वो अगर हमारे माइंड में रहती है और फिर क्वेश्चन पेपर जब आ जाता है तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं उसके विकल्प, तो वो विकल्प से हम समझ जाते हैं कौन सा उसका सही विकल्प है। तो एक बार रीडिंग आवश्यक होती है। तो ये साथियों इतिहास में करना है, इतिहास में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 1857 से 1947 तक का लूसेंट से बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहीं से पूछेगा। 1857 की जो क्रांति हुई साथियों, कांग्रेस की स्थापना 85 में हो रही है, ये जो घटनाक्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर देखेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। यहाँ पर साथियों यहाँ का ये जो टॉपिक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शैक्षिक व्यवस्था, ये शैक्षिक व्यवस्था और इससे संबंधित जो है विधिक एवं संवैधानिक विकास, मतलब ये साथियों बात कर रहा है, जैसे आप 1813 का चार्टर एक्ट ले लीजिए, उसमें 1 लाख रुपए जो 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43 थी उसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपए जो है व्यवस्था की जाएगी भारतीय शिक्षा पे खर्च करने के लिए। तो इसके बाद साथियों और भी मैकाले मिनट आता है, वुड डिस्पैच है, हंटर है, सैडलर है, हर्टोग समिति है, ये लगभग आपको बहुत सारी समितियां, मतलब नहीं है, मतलब मुश्किल से अगर आप देखेंगे तो गिनी चुनी जो है 8-10 समितियां आपको पढ़नी होंगी ऐसे। और साथियों मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ये चीजें प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। अगर आपको बेहतर लगेगा साथियों तो मैं डेली जो है 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए ला सकता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये चीजें साथियों आपको जो है इसके अंतर्गत पढ़ना है। देखिए बाकी संविधान अगर हम देखें या राज व्यवस्था देखें, तो संविधान जो साथियों आप चाहें तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं, यही वाली जो किताब मैंने आपको दिखाई लूसेंट से आप संविधान का हिस्सा पढ़ लीजिए। और इसमें भी साथियों अगर मैं आपको प्रमुख आर्टिकल बताऊं तो 1 से लेके जो है 51 क तक जो है आप मौलिक कर्तव्य तक के आर्टिकल याद करेंगे तो काफी जो है हेल्प होगा। बाकी आपको साथियों जो प्रमुख आर्टिकल्स होते हैं उनको जरूर याद कर लेना चाहिए, जैसे क्वेश्चन अगर आ ही गया कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, ये सभी चीजें साथियों जो है पता होना चाहिए। अंतरराज्य परिषद किस आर्टिकल में है, केंद्र राज्य प्रशासनिक व्यवस्था किस आर्टिकल में है, प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य आर्थिक केंद्र राज्य जो है वित्तीय संबंध। तो ऐसे क्वेश्चन आपको साथियों कुछ जो मतलब प्रमुख आर्टिकल्स हैं वो याद रखने हैं, सब आर्टिकल प्रमुख होते भी नहीं है। और संविधान के भाग वगैरह आप याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऐसी चीजें साथियों आपको डायरेक्टली जो है ये आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं 1 से लेके 51A तक। तो इसके बाद साथियों अगर हम लोग अर्थव्यवस्था में बात करें तो अर्थव्यवस्था में भी साथियों आपको जो है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अर्थव्यवस्था में भी देखिए बहुत ज्यादा आपको नहीं परेशान होना है। स्पेशली आप थोड़ा भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसमें साथियों जो पंचवर्षीय योजनाएं हुई तो उनके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आता ही आता है इकोनॉमिक्स में। तो वो सभी चीजें साथियों इससे ज्यादा आप मत करिएगा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और अगर देखिए ये है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की जो है प्रोबेबिलिटी है, उसमें भी एक आध क्वेश्चन तो आपको पंचवर्षीय योजना से ही मिल जाएगा। और यहाँ पे साथियों अगर हम लोग बात करें भारत का सामान्य भूगोल, ये बहुत अच्छा हुआ साथियों कि यहाँ पे विश्व का भूगोल नहीं है। और भारत का सामान्य भूगोल साथियों जो ये आप टॉपिक देख रहे हैं इसमें आप जो है बेसिक चीजें भारत के बारे में पढ़िए, कहाँ कौन सी नदी है, कहाँ कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला है। और इससे ज्यादा साथियों बहुत कुछ जो है भारत के संदर्भ में भूगोल में नहीं पूछा जाता है। तो आपको बेसिकली जो है भौतिक भूगोल पे अगर आप कमांड करते हैं भारत का भौतिक भूगोल,
उससे आपका ये क्वेश्चन जो है, जो बेसिक से क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो आसानी से हो जाएंगे। और यहाँ पे साथियों अगर हम लोग जनसंख्या बात करें तो देखिए जनसंख्या को अलग से इंक्लूड किया, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो जनसंख्या एक टॉपिक जो है साथियों आप अलग से देख लीजिएगा। जनसंख्या में ही देखिए सब कुछ आ जाता है। जनसंख्या अगर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप कई अनुपात आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो वो सभी अनुपात साथियों आपको जो है पढ़ने होंगे जनसंख्या के अंतर्गत। मतलब अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे जनसंख्या टॉपिक करके तो इजिली आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। बस आपको जनसंख्या जो कि यहाँ पे स्पेशली इंक्लूड किया गया, तो एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स है। अगर भूगोल से 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक भारत के भूगोल से पूछ लेगा और किसी भी पर्वत नदी के बारे में, और एक आग जो है क्वेश्चन आपको जनसंख्या से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इससे ज्यादा साथियों क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जितना भी आप 4 सब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ से 2 से 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इतिहास राज्य व्यवस्था से आ सकते हैं। मान लो 6 क्वेश्चन वहां से आ गए तो 4-5 क्वेश्चन आपको भूगोल और इकोनॉमिक्स मिलाकर आ जाएंगे। मतलब यहाँ से 10 से 12 प्रश्न आने की संभावना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और इस सेक्शन से भी साथियों आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो वैसे तो 10-10 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन इसकी जो है संभावना कम लग रही है। 7-8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, 10-12 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है और 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब साथियों हम लोग आखिरी यूनिट पे बात करेंगे जो हमारा है सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। देखिए साथियों ये बहुत अच्छी बात है कि आप देख रहे होंगे कि मैथ्स वगैरह इंक्लूड नहीं है, रीजनिंग इंक्लूड नहीं है। तो बहुत से साथी जिनका मैथ्स रीजनिंग जो है स्ट्रांग नहीं रहता, वो मैथ्स रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आपको साथियों मैथ्स और रीजनिंग के लिए परेशान नहीं होना है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साथियों तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग विज्ञान की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मानव स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, विटामिन जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पे, खनिज है, रोग है, और ये अल्पताजन्य रोग है, और ये हार्मोन से रिलेटेड है, एंजाइम से रिलेटेड। मतलब आपको कुछ करना नहीं है साथियों। अगर आप साइंस पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करके कोई 15 से 20 मिनट की अगर आप वीडियो देखते हैं तो वहां से आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपके पास पीसेस के जो है प्रीवियस ईयर पेपर हैं, या जैसे यूपी पीसेस वगैरह आप देते हैं तो घटना चक्र की अलग अलग से किताबें आती हैं, तो अगर आप उन किताबों से भी जो है इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से आपको ये सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, मेरे पास है। साथियों अभी तो विज्ञान वाली मेरे पास किताब है, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रही थी। ये भूगोल की आप किताब देख सकते हैं। भूगोल में अगर आप साथियों इसमें देखेंगे तो जनसंख्या का आपको अलग से टॉपिक मिल जाएगा। साथियों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा। मैं आपको मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको वहां पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूं जितने भी जनसंख्या से रिलेटेड हैं। तो ये साथियों अभी इकोनॉमिक्स की जो है एक इकोनॉमिक्स की भी बुक है मेरे पास, लेकिन अभी साइंस की बुक नहीं दिख रही है। तो मैं साथियों जो है आपको वहां से भी ये, अगर आप उसमें सर्च करेंगे तो ये सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो ये साथियों आपको जो है साइंस के अंतर्गत करना है। और अगर हम लोग साथियों बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान है, और ये द्विसामयिक संदर्भ, मतलब ये जो है इंग्लिश में मैंने इसको देखा था, तो ये मतलब समकालीन आप जो है संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। और प्रौद्योगिकी और जो है पर्यावरण, यहाँ पे पर्यावरण साथियों अलग से इंक्लूड है, मतलब पर्यावरण से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो जो साथियों टॉपिक अलग से इंक्लूड है उनको आपको जो है अलग से थोड़ा देखना होगा। पर्यावरण में भी आपको साथियों बहुत चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। पर्यावरण अगर आपके पास ये घटना चक्र की ही किताब, जैसे ये एक मैंने आपको भूगोल की दिखाई है, इसी टाइप की साथियों बुक्स आती हैं घटना चक्र की। अगर आप इनको ले लेते हैं और टॉपिक वाइज अगर आप सॉल्व करते हैं तो आसानी से साथियों आपके ये सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। और यहाँ पे साथियों आप जो कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो भी साथियों आपको लूसेंट में मिल जाएगा। इसमें लास्ट में लगभग दिया रहता है कंप्यूटर और इससे रिलेटेड। तो इसमें भी साथियों आपको लूसेंट से जो है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कि आप पूरा कंप्यूटर पढ़ने लग जाएंगे। मतलब जो बेसिक जो शब्दावलियां हैं आपको उन्हीं पे फोकस करना है। जैसे क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक भी पूछ ले जाते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, या एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, या साथियों बेसिक से क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो वो बेसिक एक जानकारी साथियों आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली, ये बेसिकली आप जो है अगर ये लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो और आसानी से आप इन प्रश्नों का जवाब दे लेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाएंगे और 1 से 2 प्रश्न ही जो है साथियों इससे पूछा जाएगा कंप्यूटर से। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके लिए। और यहाँ पे साथियों अगर हम लोग बात करें आईसीटी के अनुप्रयोग, देखिए ये सब आपने बीएड में पढ़ा है आईसीटी के अनुप्रयोग,
और मुझे जो लगता है साथियों कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो एआई बेस्ड बनेगा, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना है कि आप अनुप्रयोग देखने लग जाएं कि क्या क्या अनुप्रयोग हो सकता है। कोई बहुत ही सामान्य सा साथियों जो है क्वेश्चन पूछ लेगा और उसमें कहेगा कि निम्न में से किस वाक्य में आपको आईसीटी का प्रयोग जो है वो संदर्भित हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे साथियों। ये बहुत, आप इसमें ये नहीं कि आप आईसीटी के अनुप्रयोग में बहुत तगड़ी चीजें पढ़ने लग जाएं या बहुत अच्छी किताब लेकर आए, क्योंकि मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन बनने की संभावना है साथियों, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, मतलब अभी जो हालिया साथियों जो भी विकास हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी मान लीजिए जो नई टेक्नोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, उस पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे साथियों सतर्क होना पड़ेगा। जैसे कोई मान लो नई टेक्नोलॉजी बन रही है एजुकेशन इंडस्ट्री में, या कोई साथियों मान सकते हैं कोई पोर्टल है, कोई ये सब है, हालांकि वो सब आपके करंट अफेयर्स में ही आ जाता है। तो ये ओवरऑल साथियों आपका सिलेबस है। और सिलेबस अगर साथियों जो है ये आपको अगर डाउनलोड करना है तो मैं साथियों इसको प्रोवाइड करा दिया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। और ये देखिए, अगर आप सिलेबस की यहाँ पे साथियों देखेंगे तो सिलेबस बहुत ही बेहतर सिलेबस है। मतलब बहुत ज्यादा यूनिट भी नहीं है, जैसा कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में देखा कि काफी ज्यादा यूनिट, वहां पे लगभग 6 यूनिट थी। तो आपको ये तो कंफर्म है कि बहुत ज्यादा यूनिट है नहीं, और हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आने हैं। तो ये साथियों आपको मानकर चलना है, और बहुत ही बेहतर मतलब ये सिलेबस आपका है। और कोशिश करेंगे साथियों तो आसानी से जो भी मैंने आपको टॉपिक्स ये अलग से बताए हैं, इन सभी टॉपिक्स को अगर आप अलग से प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे, जैसे यहाँ पे एक मान लो टॉपिक है विटामिन। अब विटामिन के बारे में साथियों आप अलग से यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिए, 15 से 20 मिनट का, आपको सभी क्लियर हो जाएगा कौन से विटामिन है, किनसे कौन सा रोग होता है, और मतलब इसमें कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से विटामिन जो है नहीं घुलनशील है जल में, तो वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, ऐसे जो भी चीजें हैं साथियों वो आपको आसानी से चीजें देखने को मिल जाती हैं। और इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। और ओवरऑल यही करना है साथियों आपको कि यहाँ पे आपको 20 से 25 मार्क्स जो है लाने हैं, वो भी सही सही, मतलब आपको माइनस करने पे जो है आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। और अगर आप अपने सब्जेक्ट में साथियों 90 का सब्जेक्ट है, अगर देखिए नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो विषय में अगर आप 70 ला रहे हैं, यहाँ 20 ला रहे हैं, और 90 क्वेश्चन साथियों नेगेटिव मार्किंग में आप ला रहे हैं, तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि ये विषयगत चीजें जो है अलग अलग डिपेंड करती हैं, पर ये चीजें साथियों जो है ये एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इतना कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी साथियों 1/3 की जोड़ दी गई है, जीके जीएस को जोड़ दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि चीजें अब टफ तो हो गई हैं पहले की तुलना में। और तो चीजें जो है पहले की तुलना में टफ तो हो गई हैं, पर आपको ये जो है समझ के चलना होगा। आपने एलटी ग्रेड का आपके पास अनुभव है, एलटी ग्रेड में साथियों आपने देखा कट ऑफ कितनी नीचे आ गई थी, मतलब कई विषयों में तो आपने देखा कि जो है 60 भी कट ऑफ पे जो है लोग नहीं मिल पाए, मतलब 60 क्वेश्चन पे भी लोग नहीं मिल पाए थे 150 में से। और यहाँ पे साथियों आप ये समझ के चलिए कि आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बनने वाली है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल एसएसटी का दूं, तो एसएसटी में जैसे मान लीजिए 101 क्वेश्चन जनरल की कट ऑफ गई थी, और यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि 125 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी यहाँ पे घट गए, मतलब 96 पे ये चीज आ जाएगी, और यहाँ पे 120 क्वेश्चन में। और ये साथियों आपको ऐसे समझना है कि अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है तो ये 96 नहीं रह जाएगा, ये जो 96 है वो 86 आ जाएगा। मतलब आप ये मानकर चलिए कि किसी भी विषय में अगर आप 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होगा, और वो भी बहुत आराम से बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा। तो ये साथियों ओवरऑल मेरा आपको ये जो है समझाने का प्रयास था। और कुछ चीजें साथियों मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग अवश्य टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथियों अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 30 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर सकता हूँ यूट्यूब पे लाइव क्लासेस के माध्यम से, अगर आप लोग एक जो है निर्धारित टाइम डिसाइड करेंगे। और अगर आप लोगों का ये जो है ऐसा अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं करने का प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप जो है ये क्लासेस चाह रहे हैं या फिर नहीं। तो साथियों ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाह रहा था। और अगर आपका कोई अन्य डाउट है सिलेबस को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।